बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर है। 5 अप्रैल को हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। जेपी नड्डा हरिद्वार में संतों से मुलाकात करने के साथ साथ रोड शो और त्रिदेव सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वहीं माया देवी मंदिर प्रांगण में जेपी नड्डा के आने की तैयारी को लेकर काम किया जा रहा है। बता दें कि जूना अखाड़े में सभी 13 अखाड़ों के वरिष्ठ संतों के साथ बैठक करेंगे। जूना अखाड़ा के महासचिव हरिगिरी ने नड्डा के स्वागत को लेकर तैयारी पूरी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि नड्डा से केदारनाथ और बद्रीनाथ में एम्स बनाए जाने की मांग भी करेंगे, जिस बाबत वह अपना एक पत्र भी उन्हें सौंपेंगे। हरिद्वार के और जितने भी देवी देवताएं हैं उनसे आग्रह होगा कि उनको मतलब पार्टी को और वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकें और फिर मतलब जो है उन्हें महारानी जगदम्बा, हरिद्वार के उत्तराखंड के समस्त देवी देवता उनकी हर मनोकामना पूरी करें, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी। मंदिर पूजा करेंगे, संतों के साथ संवाद करेंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे, फिर रोड शो करेंगे आर्यनगर से ऋषिकुल तक। ऋषिकुल पे फिर जो हमारे त्रिदेव हैं बूथ स्तर के, वो पूरी लोकसभा के उन बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के पालक हैं, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, ऐसे हमारे सभी लोगों से। तो 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। पिथौरागढ़ में आज उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं 5 अप्रैल को हरिद्वार पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए। विकास, 5 अप्रैल को हरिद्वार पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर है। वहीं आज उन्होंने पिथौरागढ़ में भी जनसभा को संबोधित किया है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 2 दिन के दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां कल वो हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके समर्थन में वो यहां पर एक रैली करेंगे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन है। वहां पर वो बूथ स्तर के जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो बैठक लेंगे और इन सब से पहले वो यहाँ जो हरिद्वार की अधिशासी देवी कहा जाता है माया देवी, वहां पर दर्शन के लिए जाएंगे। और साथ ही जूना अखाड़े में जो 13 अखाड़े हैं वो उनके साथ, उनके जो वरिष्ठ संत हैं उनके साथ वो बैठक यहाँ पर करेंगे, आशीर्वाद संतों का लेंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रचार के लिए जिस तरह से जेपी नड्डा यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक बड़ी तैयारियां यहाँ पर हैं, क्योंकि रोड शो भी उनका होना है। आर्यनगर चौक से ये रोड शो शुरू होगा और जो ऋषिकुल ग्राउंड तक यहाँ पर चलेगा। तो कह सकते हैं 2 किलोमीटर का ये रोड शो यहाँ पर रहने वाला है, और जिसकी तैयारियां जहाँ भाजपा के स्तर पर लगातार की जा रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें संतों की तरफ से भी, संतों के जिस तरह से जूना अखाड़े में जो बैठक संतों के साथ होनी है, उसको लेकर भी संतों में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संतों ने बिल्कुल जिस तरह से हमारे हमसे बात करते हुए जो जूना अखाड़े के जो संरक्षक हैं हरिगिरी, उन्होंने ये बताया कि जो उनका जेपी नड्डा का जिस तरह से कार्यक्रम है वो बिल्कुल उनका स्वागत यहाँ पर संतों के द्वारा किया जाएगा। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष, महामंत्री और जो अन्य पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जेपी नड्डा के साथ बैठक। जी विकास, अगर हम बात करें देवभूमि की, तो जिस तरीके से देखा है कि लगातार केंद्र सरकार की ओर से भी कई तरह की सौगात जो है धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार दी जाती रही है, और ऐसे में एक बार फिर से जेपी नड्डा की बात करें तो वो संतों से मिलेंगे 5 अप्रैल को। तो क्या ये चुनाव के लिहाज से साफ तौर पर ही माना जाए कि यहाँ भी जो है हर वर्ग को साधने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, संत समाज हो, हर वर्ग को लेकर चलना चाहती है? का एक हिंदू कैटर एक वोट है, उसको बिल्कुल कहीं ना कहीं जो संतों को, क्योंकि धर्म नगरी है, संतों की नगरी कहा जाता है। अखाड़े 13 अखाड़े का जो मुख्य जो जूना और अग्नि के जो मुख्यालय यहाँ पर ही हैं, तो कह सकते हैं उन संतों को भी साधने की बिल्कुल यहाँ पर जेपी नड्डा की जो कहावत यहाँ पर रहेगी। और बिल्कुल वहीं संतों की तरफ से भी बिल्कुल उनका स्वागत यहाँ पर काफी भव्य रूप से यहाँ पर किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ हरिद्वार का दौरा करेंगे, तो वहीं संतों में भी उनके दौरे को लेकर काफी उत्साह है। और जिस तरह से हरिद्वार में चाहे जिस तरह से हर की पैड़ी का जो कॉरिडोर है उसको लेकर भी संतों ने उनका स्वागत किया था, कि जिस तरह से अयोध्या या काशी का जो सौंदर्यकरण वहां पर हुआ है, बद्रीनाथ का भी जिस तरह से सौंदर्यकरण किया जा रहा है, तो संतों ने उसको भी लेकर यहाँ पर कहा है कि हरिद्वार को भी और भव्य भाजपा के जो शासन में उसमें ही किया जा सकता है।
चाहे वो रोड की बात हो, जिस तरह से फ्लाईओवर यहाँ पर लगातार हरिद्वार में बने हैं, जिस तरह से जो जाम की स्थिति हुआ करती थी, उसको लेकर भी आम जो नागरिक हैं वो यहाँ पर लोग बिल्कुल ये भाजपा की सरकार को लेके कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक पहल उनको तरफ देखी जा सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो काफी पिछड़ी हुई यहाँ पर दिखाई दी है। क्योंकि जिस तरह से स्टार प्रचारकों का जो लगातार दौरा यहाँ पर उत्तराखंड में भाजपा ने कराना काफी पहले शुरू कर दिया है और प्रचार भी काफी आगे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस अभी प्रचार में भी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो उनके अभी जो प्रचारकों की यहाँ पर दौरे शुरू हुए हैं, हालांकि लगातार जो उनका कुनबा है वो भी यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े नाम भाजपा की ओर लगातार जा रहे हैं और कह सकते हैं अभी फिलहाल कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चुनावी दौड़ में अभी पीछे दिखाई दे रही है। जी विकास, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ जो है जनसभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से लगातार लोगों को साधने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। कितने पीछे है कांग्रेस? तो बिल्कुल पहले दिन से ही अगर हम हरिद्वार और नैनीताल की बात करें कि जिस तरह से नाम घोषणा करने में भी कांग्रेस ने काफी वक्त लगाया, वहीं भाजपा ने सबसे पहले अपने जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर घोषित किया और उसके बाद जिस दिन से प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसी दिन से उनका प्रचार यहाँ पर शुरू हो गया। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एक तो सबसे आखिरी में अपने जो प्रत्याशी हैं उनका नाम घोषित किया और वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट है अभी तक जारी नहीं हुई है। और क्योंकि कहा जा सकता है कि जो बड़े नाम भी कांग्रेस के हरिद्वार या उत्तराखंड में रहे हैं वो लगातार भाजपा की ओर जा रहे हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि जो अभी जो फिलहाल की अब बात करें, क्योंकि हरीश रावत ने भी जब स्टार प्रचारकों की बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा था कि हमारा कार्यकर्ता वो भी स्टार प्रचारक है। तो कह सकते हैं कि उस बात को हरीश रावत बिल्कुल टालते हुए यहाँ पर दिखाई दिए और कहीं ना कहीं इस कारण से भी जो कांग्रेस है वो अपने प्रचार में यहाँ पीछे भाजपा से दिखाई दे रही है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।